हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। काफी सारे बच्चे भाई अभी तैयारी में लग गए हैं, तो उनका एक डाउट है कि एग्जाम हमारा कब तक हो सकता है। मेनली पॉइंट उन बच्चों का यही है कि हमारा एग्जाम कब तक होगा। अब एग्जाम से पहले आपको तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है इसकी हम स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बात करेंगे थोड़ी सी। अगर मैं यहीं पे आपको बताना चाहूँ तो 3 स्टेप के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी पूरी कंप्लीट होती है। 3 स्टेप होता है। पहला होता है आपको अपना सिलेबस है इसको कंप्लीट करना है। सिलेबस को बांटकर आपको तैयारी करनी है। जैसे कि मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके है, तो इनको आपको सीक्वेंस में बांट देना है। जैसे 2 घंटे आपको मैथ को देने हैं और आगे के 1.5 घंटे रीजनिंग को देने हैं। उसके बाद इन 2 घंटे आपको साइंस को देना है, 1 घंटा आपको जो जीके उसको देना है, जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट वाइज अपने जो भी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। सब्जेक्ट वाइज यूट्यूब पे लगा सकते हो किसी एप्लीकेशन से, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन को टेस्ट आपको हमने दे के वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम है A to Z फोरम। उसके बाद में होता है आपका जो सब आपने पढ़ा है उसके आपके पास में नोट्स होने चाहिए। उन नोट्स को आपको रिवीजन करना है। इस तरीके से आपकी एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। अब दोस्तों अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ। काफी सारे बच्चे ना इसकी तैयारी में लग गए हैं। इसके अंदर सिलेक्शन कहते हैं ना, सिलेक्शन लेना। तो आपको मैं एक ऑफर है, ठीक है, उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से होली का ऑफर है, जिसका आज लास्ट दिन है मेरे दोस्त। आज रात 12 बजे तक अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, कोई भी टेस्ट, रेलवे ग्रुप डी की भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। 90% का आपको मिल रहा है। 90% के ऑफ के साथ में आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, यानी कि इस एक ही बैच से आप 2 बार एग्जाम पास कर सकोगे। 2 बार। उत्कर्ष क्लासेस दोस्तों अपने आप में एक ब्रांड है, आपने भी देखा होगा। 2 बार यानी कि दोनों तो साइज वाली भर्ती आ रही है ना जिसकी रेलवे ग्रुप डी की, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की, तो 2 बार इस भर्ती का एग्जाम दे सकोगे इस एक बैच से। इसके अंदर आपको 50%, अगर कोई भी कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी बढ़ाने पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये 90% का ऑफ है, 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। ये तीनों जो बेनिफिट है आपको इस कूपन कोड से ही मिलेंगे। कूपन कोड लगाते हो तो आपको ये तीनों बेनिफिट मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का मैं आपको लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी, ठीक है, आपके टोटल फॉर्म दोस्तों जोन वाइज में आपको एक अगली वीडियो के अंदर जोन वाइज डाटा दूंगा। लेकिन अभी आपको बता दूं, जैसे जिस हिसाब से आपकी लास्ट डेट बढ़ी है, जिस हिसाब से आपकी लास्ट डेट बढ़ी है, यानी कि आपके फॉर्म और ज्यादा आएंगे। तो पहले ये एक्सपेक्टेड था कि 85 लाख फॉर्म, लेकिन अभी ये लगभग मान के चलिए लगभग कितना होगा आपका 85 से 90 लाख फॉर्म लगभग आपके रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 वाले के अंदर आ जाएंगे। इतने फॉर्म तो मान के चलिए। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। इनमें से वही बच्चा एग्जाम देता है जो इसकी तैयारी करता है, और मैक्सिमम बच्चे फॉर्म डाल देते हैं, लेकिन इसका लगभग लोग कहे तो 40% बच्चे ही एग्जाम देने पहुंचते हैं। अटेंडेंस प्रतिशत 40% लगभग ही रहती है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के ऊपर अच्छे तरीके से। आपकी लास्ट डेट 9 मार्च है, ये आपने देख लिया होगा। ये आपका एक नोटिस आया था जिसके अंदर लिखा था कि आपने अगर कैपिटल लेटर्स के अंदर अपना नाम लिखा है, कैपिटल यानी कि बड़े अक्षरों के अंदर, जैसे मेरा नाम सुनील है, तो अगर मैंने इस तरीके से अपना सिग्नेचर किया है तो मुझे एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, यानी कि मैं पूरे तरीके से रिजेक्ट हूं वहीं पे ही, ठीक है। ये नोटिस था कि वो बच्चे उनको की खेद है कि एग्जाम नहीं दे पाएंगे वो बच्चे, ठीक है। तो ये नोटिस आपका। उसके बाद में हमने ये चीज देखी थी, उससे पहले आपको बताता हूँ। इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम रहने वाला है, जो कि आप देख सकते हो। थोड़ा सा वेट कीजिए। ये वाला ये पूरा मैटर आपका ये रहने वाला है कि किस तरीके से आपका क्या कुछ होगा। नेगेटिव मार्किंग, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। डीवी भी होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा, फिजिकल भी आपका होने वाला है। एग्जाम के बाद फिजिकल होता है। अब भाई अब बात कर लेते हैं हम इसके ऊपर कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। वेट कीजिए। जैसे देखिए दोस्तों, आपको मैं एक चीज बताता हूं। ये देखिए कि आरआरबी एएलपी अगर हमने देखा तो कि लगभग 10 महीने बाद में, 8-9 महीने बाद में, 8 महीने बाद, 8 महीने बाद लगभग टाइम लगता है हर भर्ती का एग्जाम को। कौन एग्जाम इतना टाइम लगाता है? तो आरआरबी हम कह सकते हैं रेलवे का जो भी जितने भी एग्जाम है उनके अंदर इतना टाइम लगता है। अगर रेलवे ग्रुप डी 2026 की बात करें तो फॉर्म के जो लास्ट डेट है वो क्या है? 9 मार्च आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। तो 9 मार्च का अगर हम काउंट करें, 8-9 महीने, 7-8 महीने लोग काउंट करें, तो एग्जाम भी आपका एक्सपेक्टेड लगभग निकलता है, लगभग लो मान के चलिए कितना, सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर आपका एग्जाम। अब काफी लोग कह रहे थे कि मार्च महीने के अंदर एग्जाम, तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, वो मार्च महीने वाले जो मार्च बोल रहे हैं, जून बोल रहे हैं, तो एक चीज बताता हूँ, जो अभी भर्तियां चल रही है रेलवे की वो छोड़कर
उन सभी भर्तियों को छोड़कर तुम्हारे रेलवे ग्रुप डी का तुम्हारा एग्जाम पहले लिया जाएगा, क्योंकि भाई आपने फॉर्म डाला है, यही सोच होती है। तो ऐसी बात नहीं है, पहले जो वैकेंसी पहले आई है उसका पहले एग्जाम होगा, ठीक है। जिसका फॉर्म की लास्ट डेट पहले निकली है उसका एग्जाम पहले होगा। जितनी भर्तियां चल रही है, एनटीपीसी है, टेक्नीशियन है, एएलपी है, ठीक है, ये भर्तियां, पैरामेडिकल स्टाफ है, रेलवे के अंदर कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम है, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो एग्जाम लेती है एजेंसी है वो फ्री है या फिर नहीं है, किस टाइम पे वो एग्जाम ले रही है। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है। और आज तक ऐसा कोई टाइम नहीं आया कि 3 से 4 महीने बाद में एग्जाम लिया जाए। ये एक बच्चों को बेकारने की बात होती है, जिसके अंदर आप आ जाते हैं। तो ये आपको मैं पहले क्लियर करता हूं, सितंबर को टारगेट लेकर अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। सितंबर महीने के अंदर आपके एग्जाम होने की मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी। इससे पहले एग्जाम नहीं होगा। इस वीडियो को सेव करके रख लेना, ताकि आप बाद में इसको बोल सको कि भाई जो आपने बताया वो एकदम से वही हुआ है, ठीक है। पूरी जानकारी मेरे दोस्त मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।